दुर्गा माँ की स्तुति। भरा अमित दोषों से हूँ मैं श्रद्धा भक्ति भावनाहीन, साधन रहित कलुषरत अविरत सतंत चंचल चित्त मलिन। पर तू है मैया मेरी वात्सलमय सुचि स्नेहाधीन हूँ, कुपुत्र पर पाकर तेना स्नेह रहूँगा कैसे दिन। तू तो दयामयी रखती है मुझको नित अपनी गोद में, भूल इसे मैं मूर्ख मानता हूँ भव के भोगों में मोर। इसी हेतु घेरे रह पाते ताप पाप मुझको सविनोद, मैया यह आवरण हटा ले बढ़े सर्वदा शुभा मुझे माँ। देवी माँ के 108 नाम। ओम सती, ओम शादवी, ओम भवप्रीता, ओम भवानी, ओम भवमोचनी, ओम आर्या, ओम दुर्गा, ओम जया, ओम आधा, ओम त्रिनेत्रा, ओम शूलधारिणी, ओम पिनाकधारिणी, ओम चित्रा, ओम चंद्रघंटा, ओम महातपा, ओम मनः, ओम बुद्धि, ओम अहंकारा, ओम चित्रूपा, ओम चिता, ओम चिति, ओम सर्वमंत्रमयी, ओम सत्ता, ओम सत्यानंद स्वरूपिणी, ओम अनंता, ओम भावनी, ओम भाव्या, ओम भाव्या, ओम अभाव्या, ओम सदागति, ओम शाम्भवी, ओम देवमाता, ओम चिंता, ओम रत्नप्रिया, ओम सर्वविद्या, ओम कन्या, ओम दक्ष कन्या, ओम दक्षयज्ञ विनाशिनी, ओम अपर्णा, ओम अनेक वर्ण, ओम पाटला, ओम पाटलावती, ओम पाटंबर परिधाना, ओम कल मंजरी रंजनी, ओम अम्या विक्रमा, ओम क्रूरा, ओम सुंदरी, ओम शूर सुंदरी, ओम वनदुर्गा, ओम मातंगी, ओम मतिंग मुनि पूजिता, ओम ब्राह्मणी, ओम माहेश्वरी, ओम ऐन्द्री, ओम कौमारी, ओम वैष्णवी, ओम चामुंडा, ओम वाराही, ओम लक्ष्मी, ओम पुरुषाकृति, ओम विमला, ओम उत्कृष्णी, ओम ज्ञाना, ओम प्रिया, ओम नित्या, ओम बुद्धिदा, ओम बहुल प्रेमी, ओम सर्ववाहन वाहना, ओम निशुंभ सुहरणी, ओम महिषासुरमर्दिनी, ओम मधु कैटभंत्री, ओम चंड मुंड विनाशिनी, ओम सर्व असुर विनाशा, ओम सर्व दानव धातनी, ओम सत्या, ओम सर्वास्त्र धारिणी, ओम अनेक शस्त्र हस्ता, ओम अनेका शस्त्र धारिणी, ओम कुमारी, ओम एक कन्या, ओम कैशोरी, ओम युवती, ओम यति, ओम अप्रौधा, ओम प्रौधा, ओम वृद्ध माता, ओम बलप्रदा, ओम महोदरी, ओम मुक्तकेशी, ओम घोररूपा, ओम महाबला, ओम अग्निज्वाला, ओम रौद्रमुखी, ओम कालरात्रि, ओम तपस्विनी, ओम नारायणी, ओम भद्रकाली, ओम विष्णुमाया, ओम जलोद्री, ओम शिवदूती, ओम कराली, ओम अनंता, ओम परमेश्वरी, ओम कात्यायनी, ओम सावित्री, ओम प्रत्यक्षा, ओम ब्रह्मावादिनी, ओम सर्वास्त्रमयी। जय माँ। चौथा अध्याय। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी के रूप में और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी के रूप में हो, और सप्तकुल में उत्पन्न होने वाले के लिए तुम लज्जा रूप होकर घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते। हे देवी, तुम इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारा पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारे ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण योगों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुमको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋक् तथा यजुर्वेदों की
एवं उद्गाता और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूपा हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर को क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के सिर प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती है तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन एवं यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वाले के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र्य दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मारकर वे स्वर्ग को जाए। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति तुम्हारा भी विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उर्ग खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किससे के साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुम रक्षा की है और उन उन्नतम असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल और तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है उनमें हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेघा बोले। इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की
और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे देवी अंबिके, जो कोई तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया तो बस तथास्तु कह के देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों को हित करने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुझसे कह दिया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृत्तांत मैं तुमको यथापूर्वक वर्णन करता हूँ। चौथा अध्याय।